नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य की सीरीज के अंतर्गत वैदिक कालीन सभ्यता के पश्चात हुए धार्मिक आंदोलन और उसके अंतर्गत जैन धर्म। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विस्तृत अध्ययन सामग्री, उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनके प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य की हमारी सीरीज है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म की। जब वैदिक काल अपनी समाप्ति की ओर था, यानी लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व, उस समय चूंकि वैदिक काल में बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास, जादू टोना, इन सबका बोलबाला हो गया था। तो इन सारी चीजों के विरोध के फलस्वरूप बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए। उनमें सबसे पहला नाम जैन धर्म का है। और यह जो धार्मिक आंदोलन हुए, यह सिर्फ भारत में ही लागू नहीं था, बल्कि जहां तक यह वैदिक सभ्यता फैली हुई थी उन सारे एरिया में, उसके अलावा पूरे विश्व में भी इस तरह के धार्मिक आंदोलन विश्व के अनेक भूभाग में हुए थे। जैसे यूनान में हेराक्लीज, ईरान में जरथुस्ट्र, चीन में कन्फ्यूशियस और भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म ये अस्तित्व में आए थे। भारत में जो वैदिक काल था उसमें यज्ञ में बलि और विभिन्न तरह के धार्मिक कर्म कांडों का बोलबाला हो गया था। साथ ही साथ उस समय के समाज में जादू टोना जैसे अंधविश्वासों पर भी लोगों का बहुत भरोसा था। तो चूंकि इन सारी चीजों के विरोध में ये सारे धर्म का उदय हुआ था, इसलिए इन सभी संप्रदायों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा हमारे समाज पे। भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों के उदय का कारण, मुख्य कारण जो था वो ये था कि वैदिक कालीन सभ्यता में ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता की जो स्थिति थी उसका विरोध करना। ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और उसने वर्ण प्रधान सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने वर्ण प्रधान जो सामाजिक व्यवस्था थी हमारी, यानी जाति के आधार पर जो हमारा समाज बटा हुआ था, उसको चुनौती देने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। और इन धर्मों के उदय होने से नवीन नागरिक जीवन का उदय हुआ। तो ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, ये वैदिक कालीन सभ्यता में जो कर्मकांड में यज्ञ बलि, जादू टोना, इस तरह की बुराइयां या कुरीतियां प्रचलित थी, उनके विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है और ऋषभ देव का दूसरा नाम आदिनाथ भी है। जैन धर्म के प्रवर्तक ये ऋषभ देव हैं और ऋषभ देव का दूसरा नाम आदिनाथ भी है। तो कहीं आपको जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव मिलेंगे, कहीं आपको जैन धर्म के प्रवर्तक आदिनाथ मिलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म का प्रवर्तन ऋषभ देव ने किया है और उनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। और जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक जो प्रसिद्ध रहे तीर्थंकर वो रहे हैं महावीर जैन। इसके अलावा बहुत सारे तीर्थंकर थे, उनमें अरिष्टनेमी ये भी काफी पॉपुलर रहे हैं, पार्श्वनाथ ये भी काफी पॉपुलर जैन धर्म के तीर्थंकर रहे हैं। लेकिन जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव उर्फ आदिनाथ ने की थी और जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके नाम एक बार देख लीजिए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर
ऋषभदेव हैं, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हैं, तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ हैं, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन हैं, पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ, छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु, नवें तीर्थंकर सुविधिनाथ, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ, 12वें तीर्थंकर वासुमूल, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ, 18वें तीर्थंकर अर्रनाथ, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत, 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ये जो 24 तीर्थंकर हैं, इनमें जो सबसे पॉपुलर तीर्थंकर रहे हैं उनमें एक ऋषभदेव, ये सबसे पॉपुलर रहे हैं। उसके बाद अरिष्ट नेमि, ये दूसरे सबसे पॉपुलर हैं। तीसरे पार्श्वनाथ और चौथे महावीर स्वामी। ये 4 तीर्थंकर हैं जो जैन धर्म के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं या कहीं ना कहीं इनका वर्णन मिला है। बाकी जो तीर्थंकर हैं वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं रहे हैं, लेकिन ऋषभदेव ये जैन धर्म की संस्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं। और इन सब में से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध रहे हैं वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे हैं, जो सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर रहे हैं। और उनके द्वारा इस धर्म में जो जो परिवर्तन किए गए हैं वो आज तक चले आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन के साथ। तो यहां हम आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध और 24वें तीर्थंकर थे। अब महावीर स्वामी कौन थे? महावीर स्वामी यह जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तकों में से माने जाते हैं और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, इसकी बात तो हम कर चुके हैं। और महावीर स्वामी जो थे, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, याद रखिएगा ईस्वी, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट बिहार में वैशाली के निकट कुंडग्राम नाम के स्थान में हुआ था। और ये ज्ञात्रिक कुल के व्यक्ति थे। उस समय के धर्म के अनुसार जो इनका कुल था वो ज्ञात्रिक कुल था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर की माता त्रिशला थी और पिता सिद्धार्थ थे। तीसरा जो थी इनकी माता, वह लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की जो माता थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी और इनके पिता सिद्धार्थ ये ज्ञात्रिक कुल के थे। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम नाम के जगह पर हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जो विवाह हुआ था वो यशोदा से हुआ था। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। महावीर की एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, या उसका दूसरा नाम अनोज्जा भी था। प्रियदर्शना का दूसरा नाम अनोज्जा भी था। तो कहीं कहीं महावीर की बेटी का नाम प्रियदर्शना भी मिल सकता है, कहीं कहीं भगवान महावीर की बेटी का नाम अनोज्जा भी मिल सकता है। लगभग 30 वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर ने अपना घर त्याग दिया। लगभग 30 वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर ने अपना गृह त्याग किया और इसके बाद लगभग 12 वर्षों तक वो कठोर तपस्या करते रहे ऋजुपालिका नदी के तट पर। 12 वर्षों तक भगवान महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कठोर तपस्या की। और यह जो ऋजुपालिका नदी के किनारे वो तपस्या कर रहे थे,
उस गांव का नाम था जृंभिक। रिजु पालिका नदी के तट पर जृंभिक गांव में लगभग 12 वर्षों तक भगवान महावीर ने तपस्या की और 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको कई नाम दिए गए। भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात कई नाम दिए गए। उनमें से जिन, निर्ग्रंथ, महावीर, अरहत और केवलिन, ये सभी नाम भगवान महावीर को दिए गए, यानी वर्धमान को दिए गए, क्योंकि उस समय तक जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक वो वर्धमान थे। वर्धमान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये सारे नाम दिए गए। जिन, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी जो बंधन रहित हो, महावीर, अरहत, अरहत यानी जो योग्य हो। अर्हता आपने सुना है, किसी वैकेंसी में आप जब अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें अर्हता शब्द होता है यानी योग्यता। तो अर्हत यानी योग्य तथा केवलिन, ये सारे नाम भगवान महावीर को दिए गए हैं। याद रखिएगा भगवान महावीर के नाम जिन, निर्ग्रंथ, महावीर, अरहत और केवलिन। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, तब इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह जिले में दिया। राजगृह जो वर्तमान में राजगीर के नाम से विख्यात है, यह जो राजगृह है यह वर्तमान में राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन तत्कालीन समाज में इसका नाम राजगृह था। तो राजगृह में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और भगवान महावीर की जो मृत्यु हुई यह लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह लगभग भगवान महावीर 72 वर्ष की आयु तक रहे। इनकी आयु 72 वर्ष थी। 72 वर्ष की आयु में इनका 468 ईसा पूर्व में देहांत हुआ। जैन धर्म चूंकि उस समय वैदिक धर्म के विरोध में पनपा था, वैदिक धर्म की कुरीतियों के विरोध में इसका उत्थान हुआ था जैन धर्म का, तो उस समय कई राजा इनके शिष्य बने थे। जैन धर्म जब अपने चरम पे था उस समय कई राजा इनके शिष्य बने थे। उन राजाओं में उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघवर्ष, गंग नरेश और गुजरात के सोलंकी वंश के शासक, ये सभी इनके शिष्य बने थे। जैन धर्म को मानने वाले ये सारे राजा थे। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, कलिंग के राजा खारवेल, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघवर्ष, गंग नरेश और गुजरात के सोलंकी वंश के शासक, ये सभी इनके अनुयायी बने थे, यानी जैन धर्म के मानने वाले थे। मैसूर का जो गंग वंश था, मैसूर के गंग वंश का मंत्री, उन्होंने गोमतेश्वर में, मैसूर के गंग वंश के जो मंत्री थे उन्होंने गोमतेश्वर नाम की जगह पे महावीर, भगवान महावीर की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया था। यह परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहां है? सॉरी, भगवान महावीर की सबसे विशाल मूर्ति कहां है? तो वो गोमतेश्वर में। और उसका निर्माण किसने कराया था? मैसूर के गंग वंश के मंत्री ने। अब जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र तथा आचरांग सूत्र, इनमें भगवान महावीर की कठोर तपस्या और ज्ञान प्राप्ति की चर्चा मिलती है। जैन ग्रंथ जो हैं कल्पसूत्र और आचरांग सूत्र, ये दोनों जैन धर्म के ग्रंथ हैं और इन दोनों ग्रंथों में भगवान महावीर द्वारा की गई कठिन तपस्या और उनके ज्ञान प्राप्ति की चर्चा मिलती है, कल्पसूत्र में और आचरांग सूत्र में। तो कल्पसूत्र और आचरांग सूत्र ये दोनों जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। जो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनमें से कम तीर्थंकर प्रसिद्ध रहे हैं और उन तीर्थंकरों के लिए कुछ
प्रतीक चिन्ह निर्धारित थे। उसके बारे में जान लीजिए आप। जो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। सांड यह जैन धर्म में ऋषभदेव के लिए प्रतीक चिन्ह है। ऋषभदेव के अलावा अजितनाथ, अजितनाथ के लिए हाथी का प्रतीक चिन्ह है। संभवनाथ के लिए घोड़ा का प्रतीक चिन्ह है। नेमिनाथ के लिए शंख का प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ के लिए सर्प का प्रतीक चिन्ह है। और सबसे यशस्वी या सबसे पॉपुलर महावीर स्वामी के लिए सिंह का प्रतीक चिन्ह है जैन धर्म में। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह हैं जैन धर्म के। जितने तीर्थंकर थे उनमें से पॉपुलर तीर्थंकरों के, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। ऋषभदेव के लिए सांड, अजितनाथ के लिए हाथी, संभवनाथ के लिए घोड़ा, नेमिनाथ के लिए शंख, पार्श्वनाथ के लिए सर्प और भगवान महावीर के लिए सिंह। ये जैन धर्म के तीर्थंकरों के लिए प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के दर्शन और सिद्धांत क्या थे? महावीर से पहले जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने 4 तरह के जैन सिद्धांत दिए थे। पार्श्वनाथ ने महावीर स्वामी से पहले 4 तरह के जैन सिद्धांत दिए थे और उन्होंने कहा था कि जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, इन 4 चीजों का पालन करना चाहिए। पार्श्वनाथ द्वारा जो दिए गए थे 4 सिद्धांत वो थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। जब जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी बने तो उन्होंने इन 4 सिद्धांतों में एक और सिद्धांत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। यानी महावीर स्वामी के अनुसार जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ के अनुसार 4 सिद्धांत, महावीर स्वामी के अनुसार 5 सिद्धांत। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जैन धर्म के सिद्धांतों में जोड़ा। क्योंकि ये सारे धर्म, जितने भी धार्मिक आंदोलन में धर्म पनपे थे, ये सभी वैदिक कालीन सभ्यता में व्याप्त कुरीतियों के विरोध में पनपे थे। इसलिए कहीं न कहीं इन सारे धर्मों पर वैदिक सभ्यता का प्रभाव दिखता है। जितने भी ये धार्मिक संप्रदाय पनपे थे, जितने भी ये धार्मिक आंदोलन हुए थे, उन सब पे कुछ न कुछ असर वैदिक सभ्यता का दिखाई देता है। जैन धर्म का जो दर्शन है यह वैदिक कालीन सभ्यता के सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। जैन धर्म का जो दर्शन है वो वैदिक सभ्यता के सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। और जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया गया है, यानी कार्य क्षेत्र को महत्व दिया गया है। इसके अलावा मोक्ष को जीव का परम लक्ष्य बताया गया है। यह बताया गया है कि जो जीवधारी हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्त करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। यही चीज वैदिक सभ्यता में भी थी, लेकिन वहां कुछ कुरीतियां व्याप्त हो जाने के चलते इन धर्मों का उदय हुआ। जैन धर्म में स्यादवाद का दर्शन है। स्यादवाद का दर्शन है। स्यादवाद क्या है? इसमें 7 सत्य माने गए हैं। स्यादवाद यानी इसमें 7 सत्य माना गया है और इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैन धर्म में जो स्यादवाद का दर्शन है उसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, स्यादवाद और अनेकांतवाद ये दोनों एक ही तरह के दर्शन हैं जैन धर्म के। एक ही दर्शन के ये 2 नाम हैं। इसके अलावा जो जैन धर्म था उसके अंतर्गत 8 कर्म ये महत्वपूर्ण माने गए हैं, यानी जो व्यक्तियों को करने चाहिए। इसके अलावा 18 पापों की चर्चा की गई है जैन धर्म में। जैन धर्म में 8 तरह के कर्म और 18 तरह के पापों की चर्चा की गई है और यह कहा गया है कि इन कर्म तथा पापों के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति इन कर्मों को और पापों को त्याग देता है तब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में कर्मों और पापों का त्याग करना यह उपाय बताया गया है। और
इसके लिए ये जो कर्म और पापों का त्याग था, इसके लिए त्रिरत्न का विचार दिया गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न का विचार दिया गया है। यह त्रिरत्न को रत्न त्रय भी कहा जाता है। जो त्रिरत्न का विचार दिया गया है जैन धर्म में, उसे रत्न त्रय भी कहा जाता है। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न ये जैन धर्म के दर्शन हैं। त्रिरत्न ये जैन धर्म के दर्शन हैं और ये कहा गया है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन दर्शनों पर, इन तीन तत्वों पर विचार करना और उन्हें अपने जीवन में पालन करना ये आवश्यक है। ये त्रिरत्न या ये तीन जो दर्शन है जैन धर्म के, वो हैं सत्य विश्वास, सत्य ज्ञान और सत्य कर्म। सत्य विश्वास, सत्य ज्ञान और सत्य कर्म, ये तीन दर्शन हैं जैन धर्म के। सत्य विश्वास इसको सम्यक दर्शन भी कहते हैं, सत्य ज्ञान इसको सम्यक ज्ञान भी कहते हैं और सत्य कर्म इसको सम्यक कर्म भी कहा जाता है। जो जैन धर्म के जो तीन दर्शन हैं वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, यानी सत्य पर विश्वास, सत्य का ज्ञान और सत्य कर्म। इन तीनों पर जोर दिया गया है जैन धर्म के अंतर्गत। जैन धर्म में आत्मा को माना गया है और आत्मा को सर्वोपरि माना गया है। जैन धर्म में आत्मा की जो स्थिति है उसको सर्वोपरि माना गया है और इसमें जाति प्रथा का विरोध किया गया है। जैन धर्म में जाति प्रथा का विरोध किया गया है या जाति प्रथा का निषेध किया गया है, लेकिन मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी गई है जैन धर्म में। क्योंकि ये वैदिक सभ्यता के विरोध में खड़े हुए थे, तो वैदिक सभ्यता का कुछ प्रभाव इनके ऊपर है, यानी वैदिक सभ्यता में जो चीजें प्रचलित थी उनकी कुछ चीजें जैन धर्म में शामिल हैं और कुछ चीजों पर जैन धर्म में विरोध किया गया है। जैसे वैदिक कालीन सभ्यता में मूर्ति पूजा यह प्रचलित थी, यह जैन धर्म में भी स्वीकृत थी। मूर्ति पूजा जैन धर्म में भी प्रचलित थी, लेकिन जो जाति प्रथा वैदिक सभ्यता में चल रही थी उसका विरोध किया गया है जैन धर्म में। तो जैन धर्म में जाति प्रथा का विरोध किया गया, लेकिन मूर्ति पूजा को स्वीकार किया गया है। जैन संघ, जैसे जैसे जैन धर्म का विकास होता गया वैसे वैसे इसके कई संघ बनते गए। जैन धर्म के कई संघ बनते गए। उनमें से जितने भी जैन धर्म के अनुयायी थे, जितने भी राज्य या राजा या व्यक्ति जैन धर्म का पालन करने वाले थे, उनको 11 गणों में विभक्त किया गया। जैन धर्म के सभी अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया गया और प्रत्येक गण में एक प्रधान नियुक्त किया गया जिसको गणधर कहते थे। 11 गणों में जैन धर्म के अनुयायियों को विभक्त किया गया और प्रत्येक गण में एक प्रधान नियुक्त किया गया जिसको गणधर कहा गया और उसका उत्तरदायित्व क्या था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। गणधर जो नियुक्त हुए थे उनका कार्य था जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये जो जैन द्वारा गणधर नियुक्त किए गए, तो प्रत्येक जैन संघ में सदस्यों को 4 भागों में बांट दिया गया। जितने भी उनके अनुयायी थे उनको 4 भागों में बांटा गया: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। ये 4 भागों में सभी जैन धर्म के अनुयायियों को बांटा गया। भिक्षु और भिक्षुणी यह सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले के लिए था। जो भिक्षु थे वो पुरुष जैन धर्म को मानने वाले थे जो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। भिक्षुणी जो महिलाएं सन्यासी का जीवन व्यतीत करती थी उन्हें भिक्षुणी कहा जाता था। जबकि ये जो श्रावक और श्राविका थे ये जैन धर्म को मानते थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। श्रावक वे पुरुष थे जो जैन धर्म को मानते थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। श्राविका ये महिलाएं थी जो जैन धर्म को मानती थी और गृहस्थ जीवन व्यतीत करती थी। तो जैन धर्म के जितने भी अनुयायी थे उन्हें इन 4 भागों में बांटा गया। मुख्यतः ये 2 भाग हुए, भिक्षु और श्रावक।
इसमें पुरुष और महिलाओं को मिला दें तो उन दोनों की अलग अलग कैटेगरी बनके ये 4 होती हैं, भिक्षु और भिक्षुनी। भिक्षु पुरुष, भिक्षुनी स्त्री, ये दोनों संन्यास आश्रम के। इसके अलावा श्रावक ये पुरुष और श्राविका ये स्त्री, ये दोनों गृहस्थ आश्रम के। तो जो जैन धर्म था इसके 2 आश्रम बने, संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम में भिक्षु और भिक्षुणी, गृहस्थ आश्रम में श्रावक और श्राविका। तो श्रावक और श्राविकाओं को यह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की अनुमति थी, जबकि भिक्षु और भिक्षुणी थे वो संन्यास आश्रम में थे, इन्हें गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो जैन धर्म था यह 2 भागों में बटा। जब भी कोई धार्मिक आंदोलन होता है तो चूंकि सारे लोगों में मतैक्य नहीं होता, सभी लोगों में मत एक तरह के नहीं होते और वहां पे ग्रुप डायनामिक्स फैलती है। वहां पे जब ग्रुप डायनामिक्स फैलती है तो कई तरह के उसके खंड बनते हैं। यही हाल जैन धर्म का भी हुआ। जैन धर्म जब काफी पॉपुलर होने लगा, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए, तो बहुत सारे लोगों के जुड़ने के बाद चूंकि सभी लोगों का विचार एक जैसा नहीं होता, तो ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक भाग था दिगंबर और दूसरा भाग था श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। दिगंबर ये भद्रबाहु के समर्थक थे। भद्रबाहु के समर्थक जो थे उन्हें दिगंबर कहा गया, तथा स्थूल भद्र के जो समर्थक थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। यानी जैन धर्म में जो मत भिन्नता उत्पन्न हुई वह भद्रबाहु और स्थूल भद्र के समर्थन में हुई। भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो दिगंबर थे और स्थूल भद्र के जो समर्थक थे वे श्वेतांबर थे। इनका जो मतभेद का आधार था वो ये था कि श्वेतांबर यानी स्थूल भद्र के जो समर्थक थे ये सफेद वस्त्र धारण करने को वरीयता देते थे। जो श्वेतांबर थे या स्थूल भद्र के समर्थक थे वे सभी जैन धर्मियों द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि जो भद्रबाहु के समर्थक थे यानी दिगंबर थे, तो दिगंबर थे वे बिना वस्त्रों के जीवन व्यतीत करने के समर्थक थे। तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय, दिगंबर जो बिना वस्त्रों के, बिना कपड़ों के रहते हैं, नंगे रहते हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। याद रखिएगा, जैन धर्म के 2 संप्रदाय, दिगंबर जो बिना कपड़ों के रहते हैं और दूसरा श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ों में रहते हैं। दिगंबर ये भद्रबाहु के समर्थक थे और श्वेतांबर ये स्थूल भद्र के समर्थक थे। जैन संगीतियां अब तक जो प्रकाश में आई हैं 2 आई हैं। प्रथम संगीति, जैन धर्म की प्रथम संगीति, यह 322 से 298 ईसा पूर्व तक चली। जैन धर्म की प्रथम संगीति 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चली और इसका स्थान था पाटलिपुत्र। और उस संगीति में जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र प्रथम संगीति में। और यहीं पे प्रथम संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो प्रथम संगीति 322 ईस्वी से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चली पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। जैन धर्म की द्वितीय संगीति हुई, यह 512 ईस्वी में हुई। बहुत बड़े अंतर के बाद यह दूसरी संगीति हुई 512 ईस्वी में, और इसका जो स्थान था वो वल्लभी था। जो दूसरी जैन धर्म की संगीति हुई उसका स्थान वल्लभी था, और उस समय उस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्धि क्षमा श्रवण। दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म के ग्रंथ, वैदिक कालीन सभ्यता का प्रभाव चूंकि जैन धर्म पे है, तो जैन धर्म ग्रंथ की जो रचना हुई है वह प्राकृत भाषा में हुई है। प्राकृत भाषा में जैन धर्म ग्रंथों की रचना की गई है। और जो जैन धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पूर्व या आगम कहा जाता है। जैन धर्म ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं,
10 प्रकीर्ण हैं और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। जैन धर्म ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है और इस पूर्व या आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र ये सभी शामिल हैं। इनका जो संकलन हुआ, इनका संकलन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जब प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ तब आगमों का संकलन अंगों में हुआ। जब प्रथम जैन संगीति चल रही थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो उस समय ये जो पूर्व या आगम थे इनका संकलन किया गया अंगों में, यानी ये आगम का अंगों में संकलन ये किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति में। आचरांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए आचार व्यवहार के नियम दिए गए हैं। अभी हमने बात की थी कल्पसूत्र और आचरांक सूत्र, ये दो जैन धर्म के ग्रंथ हैं। तो आचरांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए, यानी जो भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके लिए आचार व्यवहार के नियम लिखे गए हैं। जबकि भगवती सूत्र नाम का जो जैन धर्म का ग्रंथ है इसमें महावीर का जीवन दर्शन लिखा हुआ है या महावीर के जीवन की चर्चा है। इसके अलावा नाया धम्म कहा यह भी जैन धर्म की एक पुस्तक है जिसमें भगवान महावीर द्वारा जो शिक्षाएं दी गई उनका संग्रह है। नाया धम्म कहा इसमें भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। इसके अलावा उदासक दशांग नामक जैन धर्म की ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के उपासकों के जीवन के संबंध में नियम दिए गए हैं। तो जैन धर्म के ग्रंथ याद रखिएगा, आचरांक सूत्र इनमें जैन भिक्षुओं के लिए नियम, भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन की चर्चा, नाया धम्म कहा इसमें भगवान महावीर के शिक्षा का संग्रह, उदासक दशांग इसमें जैन धर्म के उपासकों के लिए नियम। इसके अलावा जैन धर्म के जितने तीर्थंकर रहे हैं इनके जीवन चरित्र यह कल्पसूत्र में एकत्रित है। कल्पसूत्र में क्या एकत्रित है? जैन धर्म के तीर्थंकरों के जीवन चरित्र, और इस कल्पसूत्र की रचना की है भद्रबाहु ने। तो भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं। आचरांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार के नियम हैं। प्रथम जो जैन संगीति थी, प्रथम जैन संगीति में दक्षिणी जैनों ने विरोध किया था, यानी दक्षिणी जैन ये दिगंबरों को कहते हैं। दक्षिणी जैन ये दिगंबरों को कहते हैं, यानी जो वस्त्र धारण नहीं करते। तो जब प्रथम जैन संगीति हुई थी उसमें दक्षिणी जैनों ने यानी दिगंबरों ने विरोध किया था, और वहीं पे प्रथम जैन संगीति में, अभी हमने पहले बात की कि प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में, और इन दोनों का नेतृत्व किया था भद्रबाहु और स्थूलभद्र ने। इसके अलावा जो जैन धर्म का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंपा के शासक दधिवाहन की बेटी, चंपा राज्य के शासक दधिवाहन की बेटी चंदना, ये जो चंदना थी यह महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी बनी थी। दधिवाहन, चंपा के शासक दधिवाहन की बेटी चंदना यह महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी बनी थी। और ये जो जैन धर्म है यह हिंदू धर्म के या वैदिक सभ्यता के सांख्य दर्शन के काफी करीब है। जो जैन मठ होते थे, जैन मठों को बसादी या बसदिस कहा जाता है। जैन धर्म के जो मठ हैं उन्हें बसादी या बसदिस कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों पर
विस्तृत अध्ययन सामग्री, उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।